करते हैं शुरू। नज़र आपको ठीक आ रहा है? जी सर। ओके जी, करते हैं जी शुरू। फिर सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? मेन, खाली, ठीक है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं कल जहाँ पे छोड़ा था, स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग लिखता हूँ जी नेम, नेम इक्वल टू, मैं कर देता हूँ जी नेम इक्वल टू अहमद, ठीक है जी। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अहमद। प्रिंट करवाते हैं जी, नेम इज़ डॉलर साइन नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? नेम इज़ अहमद आ गया। आगे चलते हैं और प्रिंट के हम लोग कुछ फंक्शंस के ऊपर बात करें। अगर स्ट्रिंग के तो नेम डॉट, आपको कुछ फंक्शन है जहाँ पे नज़र आएंगे, इज़ एम्प्टी। ये क्या है? इज़ एम्प्टी है। अगर ये चला के देखूँ तो यहाँ पे ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी शायद ये शो करवा दे। देखो बूल, बूल क्या होता है जी? जेब्रा, बूलियन जेब्रा 0 1 मतलब ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। सो इज़ एम्प्टी को अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी नीचे आ रही है और ये बता रहा है कि ये इज़ एम्प्टी किस टाइप का है? बुलियन टाइप, मतलब ये ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई एक शख्स, आपका नाम वकार था? हाँ, सफ़ियान। कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि मैं सफ़ियान को याद कर सकूँ। नहीं, सूफी। आपका नाम क्या? कासिम। आपका नाम कैसे याद करूँ मैं? नहीं यार, उन्होंने सूफी था, आप अपने कासिम ही कहेंगे। ठीक है, चलो आज मैं दो याद करूँ, कल आपसे में से ये सुन लेना कि आप सर मेरा नाम बताएं। आप दोनों में से कोई एक, देखेंगे मेरा हाफजा कितना अच्छा है। सो नेम डॉट इज़ एम्प्टी, क्या बताओ सूफी साहब बताओ कि क्या नेम जो है, अब नाम नहीं भूलता आपका, नेम एम्प्टी है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है उसके अंदर। सो अगर रन पे क्लिक करते हैं, फॉल्स, उसने कहा फॉल्स है, क्योंकि बुलियन में या ट्रू आता है या फॉल्स आता है, तो उसने रिटर्न करते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ऐसा, अब बताओ तो रिजल्ट बताओ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, गुड। और अगर अब जाएं तो अब ट्रू होगी, क्योंकि अब ये सो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लोग स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं, इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब जो स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या अप्लाई हो सकता है। नेम डॉट फिर लिखते हैं, और इज़ नॉट एम्प्टी क्या रिजल्ट क्या जनरेट करेगा? इज़ नॉट एम्प्टी क्या बताएगा हमें? ट्रू बताएगा, फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये एम्प्टी अपोजिट है। सारी बात है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर अहमद लिखूँ तो ये अब क्या हो जाएगा? इज़ एम्प्टी फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं और प्रिंट की और फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करें। तो नेम डॉट लेंथ हमने कल कर लिया था, इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि स्ट्रिंग के ऊपर हमारी पूरी एक डिटेल में वीडियो बन जाए। क्या चीज़? क्या ये एम्प्टी है? आप बताओ, नेम क्या एम्प्टी है? नहीं है। आपने खुद कहा नहीं, नहीं को क्या कहेंगे? फॉल्स। इज नॉट एम्प्टी, नहीं है एम्प्टी, तो सारी बात है, ठीक है कहा कि भाई नहीं है एम्प्टी, तो ट्रू कह दी हमने। लेंथ इसकी मेंशन होगी जी कितनी? 5, ठीक है। आगे चलते हैं और नेम डॉट बाकी फंक्शंस देखते हैं, और कंटेन्स, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? कंटेन्स। कंटेन्स को भी, अच्छा कंटेन्स के अंदर जाते हैं और कंटेन्स अपने पास क्या क्या चीज़ें ले रहा है। अगर कंटेन्स के ऊपर जाएं तो पैटर्न, यहाँ पे हम एक मिनट, कंटेन्स इंटीजर एंड स्टार्ट इंडेक्स। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल h, ठीक है, कॉमा 0। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू या फॉल्स बताना है।
कंटेन का क्या मतलब है दोबारा करें? सर इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू। नो सर। आपने बिल्कुल गलत कहा। नो सर, फॉल्स है। देखिए इसका मतलब ये है, कंटेन्स का मतलब ये है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग आपके पास है और आप चाहते हो कि उस स्ट्रिंग के एक ख़ास जगह पे वो वर्ड पड़ा, वो लेटर पड़ा है कि नहीं पड़ा, अच्छा अच्छा। तो वो आपको बताएगा। मतलब कि आपकी जो सर्चिंग है ना, जो गूगल जो सर्च कर रहा होता है वो ज़्यादातर इसके ऊपर सर्च कर रहा होता है। अगर उसको उसके पास स्ट्रिंग पड़ी है, एक हमने स्ट्रिंग दी है, उसमें से उसको अगर वो चीज़ मिल जाए, कंटेन्स हो जाए, तो फिर वो आपको रिजल्ट शो करवाता है उसके इर्द गिर्द के सारे। सो ये कंटेन्स के थ्रू सर्चिंग सारी हो जाती है। तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि एच कहाँ पे पड़ा है? इंडेक्स 1 पे पड़ा है। ये 0 क्योंकि ये हमेशा वो एरेज है ना, तो एरेज में 0 1 2 3 4 होता है। सो ये आपको हम दिखा भी देते हैं आपके शुभ आंखों से। एक मिनट, ठीक है। कंटेन्स पैटर्न अदर्स एंड स्टार्ट इंडेक्स 0। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। ऐसा हम करते हैं ए, हाँ मुझे लगी समझ, यहाँ पे 2 करते हैं, ये भी ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे 4 करते हैं, 2 3 4, अब फॉल्स आएगा। सर 3 करना। हो क्या रहा है आपको बातों में? कंटेन्स के ऊपर गया और ये कहा जी ये इसका पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। पैटर्न जो हमने लिखा, हमारा पैटर्न क्या था? ए। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? स्टार्ट इंडेक्स, कि कहाँ से उस पैटर्न की सर्चिंग शुरू करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ अहमद ZJ। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? सर ये ट्रू हो जाएगा। कैसे? नहीं सर, ये 0 1 2 3 4, अब ये डी वाले 4 से शुरू हो रहा है, स्टार्ट इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है। यही पहले इस लॉजिक समझ लो पहले, तुसी डायरेक्ट ही नाल रन करने की कोशिश करिए, मैं तो बाय टाइम देना ही नहीं। कंटेन्स ये करता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक पैटर्न जो हमने बना दिया कि कहाँ कि जिसको मैच करवाना है और कहाँ से शुरू करवाना है। मैं कहाँ से शुरू करवा रहा हूँ? 4 इंडेक्स से, 4 से शुरू करवा रहा हूँ, 0 1 2 3 4। अब 4 के बाद कहीं ए पड़ा है? नहीं पड़ा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। हाँ, अगर मैं यहां पे लिखूं जे, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू है। सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलें एक और काम करता हूं मैं और आसानी के लिए। यहां पे एक और स्ट्रिंग लेता हूं मैं, स्ट्रिंग मैं लिखता हूं क्या? मैसेज, या लिखता हूं डाटा। डाटा लिख दिया मैंने, कोई भी वेरिएबल नाम दिया, अली इमरान जाजिब। ठीक है जी, ये मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली है। अब मैंने ये सर्च करना है कि इसको, बल्कि छोड़ो अभी, ये एरेज की फॉर्म में आ जाएगा, इसको छोड़ दो। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि कंटेन्स क्या काम करता है? कंटेन्स आपको चेक करवा रहा होता है कि उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं वो वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी हुई। ओके, कहीं ना कहीं वो वैल्यू पड़ी कि नहीं पड़ी। तो उसने 2 वैल्यूज़ अपने पास ली। एक क्या ली? पैटर्न, जो कि आप मैच कर, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली इमरान जाजिब। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? इमरान। अब बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आया। 0 1 2 3 4, उसको 4 से आगे ऑनवर्ड इमरान मिल गया। सो हमने बताया कि यहाँ से शुरू करो सर्च करना। करता है ना, 0 1 2 3 4, वो यहाँ से चेक कर रहा है कि अगर उसको वो वैल्यू मिल जाती है तो वो ट्रू बता देगा, अदरवाइज कहेगा फॉल्स है। अब इस पे 0 लिखिएगा, वो इंडेक्स पे सर जी ये यहाँ पे 6 करेगा सर जी। 6 कर देते हैं, फॉल्स है। और एक दफा 0 कीजिएगा, 0 कर देते हैं, नहीं ट्रू आएगा, क्योंकि उसको इमरान मिल गया है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से। नहीं सर, अब जो इसके दरमियान में लिखा है वो
वो एज इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, पूरा लफ्ज डिटेक्ट करेगा? आपको मैंने कल बताया था कि स्ट्रिंग एज अ अरे ऑफ करेक्टर्स है, तो करेक्टर करेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, 0 1 2 से शुरू हो रहे हैं। अब ये क्या है, ये पूरी की पूरी एरे है, और एरे कहाँ से शुरू होती है? 0 से। अब एक्चुअली में ये इस कंटेन्स का मकसद क्या है, ये आपको सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा। यार चार्ज फिर नहीं हो रहा, लेकिन ये सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड सर कर मेरे रहा है। ख्याल से ना ये जो 0 वाला सीन है ना, ये सर इंडेक्स का नंबर है। उसको बाद में देखते हैं, पहले उधर से चार्जर उतार के आओ, जल्दी करो, और ये इधर लगा दो, इससे पहले कि रात हो जाए, ज़्यादा लंबी ना सही बात हो जाए। कहाँ से उतार रहे हैं? ये मेरा ये चार्जर, ये वाला इतने ध्यान से उतारेगा कि ये, हाँ गुड, इधर लगा दो बस। अच्छा आप बताओ जी, क्या क्या सर जी आप देखें ना, जो अली इमरान जाजिब है, जो ए है वो अलहदा एक इंडेक्स में है जी, एल अलहदा इंडेक्स में है, आई है। अब जो इमरान है वो तो प्रॉपर देखेगा ना कि 0 वाले इंडेक्स में इमरान है कि नहीं है, हालांकि ये से काम करना चाहिए ना। देखिए, पूरे अब रिसर्च कर रहा है, कंटेन्स के ऊपर गया, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, आपने फिर नहीं कहा, फिर नहीं पढ़ी एक लाइन। कंटेन्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक पैटर्न जो हमने बनाया यहाँ पे, ये पैटर्न। सेकंड क्या है? स्टार्ट इंडेक्स, यानी कि यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से शुरू। अच्छा एक और काम करते हैं भाई, आप लोगों की मोहब्बत के लिए सिर्फ मैं ये करता हूँ, इसका क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा, इंडेक्स दिया ही नहीं। क्योंकि वो 0 से तो बाय डिफॉल्ट शुरू हो रहा है, उसने कह दिया 0 से शुरू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ जी अहमद, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। बस सिंपल, वो छोड़ो, तुम स्टार्ट इंडेक्स लॉस्ट इंडेक्स, बस वहाँ से तो हम कंडीशन लगा देंगे यार, यहाँ से चेक करो आगे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इमरान, आगे वो लफ्ज़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ए, और अब मैं शुरू करता हूँ ए में 7 नंबर से, तो ये क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू, क्योंकि भाई 4 जाजिब के अंदर ए मिल गया इसको, से शुरू हुआ है। हाँ, और आगे जहाँ कहीं भी मिला उसको मिल गया तो उसने ट्रू बता दिया, नहीं तो उसने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। ये पूरी सर्चिंग इसी के ऊपर बेस कर रही है। सर अगर आप 8 करना जरा 7 की जगह आप 8 कर रहे हो, अब ये फॉल्स देगा, क्योंकि आगे तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जाजिब में पढ़ा है ना फिर। ए 12, हाँ जी, ए कहाँ पे 12 13 चलिए मैं 12 देता हूँ, तो 12 पे क्या आता है रिजल्ट? 12 पे भी पढ़ा होगा, फॉल्स होगा। यहाँ से आगे वो, यहाँ से जाजिब, ये जेड से आगे वो आ रहा है ना। बस ठीक हो गया, समझ लगी सर जी। ठीक है ना, लागे लगे समझ? अगर कोई है नहीं है यार, पूछ लो यार, पूछो बेटा। तो सर दोबारा एक जगह जी जो आप लोग आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द थिंग्स एंड गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सिंपली लिखा जी नेम डॉट कंटेन्स। कंटेन्स के अंदर आपका नाम क्या है? सूफ़ी, सूफ़ी पे एतमाद जो था, सूफ़ी। और ये मैंने बताओ कि नेम के अंदर, क्योंकि हम नेम डॉट कंटेन्स लगा रहे हैं, कंटेन्स का मतलब क्या होता है? मौजूद। क्या नेम के अंदर वो चीज़ सूफ़ी मौजूद है कि नहीं? नहीं है। सो क्या रिजल्ट आना चाहिए? फॉल्स, और वो हमें फॉल्स देगा भी फॉल्स। अगर हम चेक करवाना चाहें अपनी फ़ायदे के लिए कि क्या इसके बाद सूफ़ी कहीं मौजूद है या नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 0 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूँ कि 6 से यहाँ से लिखा, क्या 6 के बाद से आगे सूफ़ी पड़ा है कहीं? शुरू मैं कहाँ से करवा रहा हूँ? अब 6 से। बाय डिफ़ॉल्ट 0 से वो पूरी की पूरी ले लेता है, लेकिन हमने बता दिया कि यहाँ से 6 से शुरू करके आगे चेक करो, आगे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो फिर ट्रू है। मतलब सर जी अगर इसमें सूफी लिखा हुआ है, इसने पूरा एक वर्ड नहीं पिक किया बल्कि SUFI लिया है। उसने बस चेक कर रहा है कि कहीं कहीं वो चीज़, वो वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मुकम्मल वर्ड हो, एक लफ्ज़ हो, कुछ भी हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, अब आई पढ़ा है कहीं 6 के बाद? पढ़ा हुआ है। एक वर्ड भी चेक कर सकता है, 2 वर्ड्स भी चेक कर सकता है। अच्छा एक और काम करते हैं आपके फ़ायदे के लिए,
मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आई और जे, क्या ये दोनों पढ़े हुए हैं 6 के बाद? नो सर, पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने पैटर्न बना दिया अब कि आई और जे पढ़ा है, दोनों आई जे पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ZIB, अब क्या आएगा, उसको पूरा पैटर्न मिल गया है, ये एक प्रॉपर ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उस पूरे कोड को चंक्स में डिवाइड करता है और इंडेक्सेस में सर्च कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकता वो कि एक 7वें नंबर पे इंडेक्स पड़ा है, फिर एक 5वें को सर्च कर रहा है, फिर चौथे को सर्च कर रहा है। वो भी आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ, वो भी करके दिखाता हूँ, देखिए जरा, ये समझ लगी ना। मैं थोड़ा सा और कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आप फिर से कोड कर लीजिएगा। प्रिंट नेम डॉट, बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर आपने थोड़ा सा नियत से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन आपको मिलेगा एनी का, हाँ एनी आएगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। कंटेन्स आ गया, अच्छा साथ साथ करते रहते हैं। ये क्या आ रहा है, एंड्स विद, ये क्या आ रहा है, एंड्स विद। अच्छा, अब एंड्स विद आपने बताना है कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स। कासिम आप बताओ बल्कि फॉल्स है, क्योंकि एंड पे यू नहीं है। सो ये हम लोग वो उसने कुछ मेथड्स बना के रख दिए हैं। साहब सारे कर रहे हैं तो आप भी कर लो यार, मेरी तो मान नहीं रहा। कर लो तुम भी कर लो। ठीक है। दिल पे नहीं, पता क्या है, दिल में उतार रही चीज। कम से कम इतना तो आपको प्रैक्टिस अब होनी चाहिए कि यार थोड़ा सा तो जहन में बिठा लो चीज़ें, कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए जहन में बिठा के रखो कि यार चलो 5 मिनट बाद है करना पे, तो कम से कम दिमाग में उतनी चीज़, इस कैपेसिटी बनाओ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। वो मैं आपको खुद तीन लाइनों के बाद कह दूंगा यार देख के करो। लेकिन अब देखो, एक मतलब वैसे सिनेरियोस है, मैं आप लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर सोचो कि क्या वो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो वही है की कहते हैं, कमलिया जी नू जी होंदी है, होर मोहब्बत की होंदी है। तो जी से जी करोगे तो मोहब्बत होती रहेगी। जी सर। शर्म दहशत झिझक परेशानी से काम क्यों नहीं लेती? शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। प्रिंट, ये शायरी एक्चुअली आप लोगों के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उन लोगों के लिए भी है। नेम डॉट, आगे चलते हैं, एंड्स ऑफ कर लिया, इंडेक्स ऑफ सर्च करते हैं भाई, इंडेक्स ऑफ। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न देगा, इंडेक्स ऑफ पैटर्न, कि किस इंडेक्स ऑफ पे वो पैटर्न पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च करता हूँ, सर्च में कर लेता हूँ क्या जी, एन किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको बताएगा किस इंडेक्स के ऊपर आपकी वो वैल्यू। चलें, उसके लिए हमें अपनी लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी। ये लॉजिक्स नहीं है, ये कुछ उसने आसानी के लिए हमारे काम हम करेंगे सारे। ये आपके सवाल सारे जब हम इफ एल्स के ऊपर जाएंगे ना, तो हम सारे एरेज के ऊपर जब कर लेंगे तो फिर हम ये इनके वो कम्प्लेक्स कोड बनता जाएगा। तो मैं आपको कम्प्लेक्स कोड्स सारे करवा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, पर फिलहाल आप वो समझिएगा ये चीज़ें होती क्या हैं। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस हैं जो कि उसके बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको यूज़ करना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स ऑफ के बाद एन के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अब 3, तो ये फिर वो आगे चेक कर रहा है कि यहाँ से आगे कहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल एन यहाँ पड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, क्या लिख दूँ, 10 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये कहीं इंडेक्स पड़ा हुआ है, ये -1। इसका मतलब ये है कि अगर उसको कहीं भी नहीं मिल रहा ना, तो वो रिजल्ट में -1 शो करवा रहा है। क्यों शो करवा रहा है, सवाल ये है। सर जी एक दफा इधर -13 लिखना, तो वो अकेला 13 10 की
13 लिख दिया, -1। सर जिसका ये मतलब कि आउट ऑफ इंडेक्स से लगी चीज हाँ ये भी आंसर है। और मौजूद नहीं है। -1 क्यों है? आपको फिर से बताता हूँ मैं, एक बार गौर कीजिएगा। ये इंटीजर टाइप का है, ये इसकी टाइप इंटीजर है, तो इसने इंटीजर ही रिजल्ट करना है। वो आपने भी सही बताया कि वो आउट ऑफ बाउंड जब भी रिजल्ट आता है ना, एरे में आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाती उस इंडेक्सेस में, तो वो -1 देता है। लेकिन इंटीजर में है तो उसने इंटीजर, इसने ट्रू फॉल्स शो नहीं करवाना, इंटीजर में है। एंड्स विद किस में है? बूलियन। बूलियन ट्रू फॉल्स में होता है ना, ये बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन। समझ लगी कोई नहीं बेटा? यस का जवाब दो ताकि मुझे पता लगे तो हम लोग। ओके जी, आगे चलते हैं और लिखते हैं जी फिर से प्रिंट, और लिखते हैं नेम डॉट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और मेथड्स हम कर लेते हैं। सॉरी, टू स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो स्ट्रिंग तो हमें ऑलरेडी है। सो टू अपर केस, इसने क्या किया जी? नेम को सारे किस में कन्वर्ट कर दिया? अपर केस के अंदर। अली इमरान जाज़िब। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से करके दिखाओ मुझे। ओके जी, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं और लिखते हैं जी नेम डॉट। यहाँ पे कहीं स्टार्ट्स विद आ रहा होगा, स्टार्ट्स विद। ठीक है, ये भी क्या काम कर रहा होता है? स्टार्ट्स विद क्या काम कर रहा होता है? ये भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी स्टार्ट विद एल, तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें? फॉल्स। और अगर ए कर दे तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट नेम 0 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? 0 इंडेक्स। क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो तो एरेज इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर नहीं पता तो भी हम लोग इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर लेंगे। सो नेम 0 का मतलब क्या है कि नेम के ऊपर जो पहला इंडेक्स है इसकी वैल्यू को वो क्या करेगा? शो करवाएगा। सिर्फ ए शो करवाया उसने, है कि नहीं? और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 लिखूँ तो 3 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है? स्पेस पड़ी हुई है। अगर 4 पे चेक करूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे आई आएगा। 0 1 2 3 4। ठीक है, आई पड़ा हुआ है। अगर 4 डॉट 2 अपर केस करता हूं तो क्या होगा? 4th वर्ड उसने अपर केस में कर दिया। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारे पास, उसके ऊपर हम लोग एक एक इंडेक्स को भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं और फिर से जाते हैं प्रिंट नेम डॉट। और कुछ मेथड्स देखें तो यहाँ पे 2 लोअर केस की समझ लग गई आपको, तो सारे लोअर केस में देंगे। सब स्ट्रिंग देख लेते हैं जी। सब स्ट्रिंग क्या काम करती है जी? ये आपके उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देती है। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4 से लेकर मैं कहता हूँ 9 तक। ये क्या आ गया? 4 का मतलब क्या है? 4th इंडेक्स, और 9 का मतलब क्या है? 9th इंडेक्स। सो उसने उसके अंदर से भी एक नई स्ट्रिंग बना दी जिसका नाम क्या हो गया? सब स्ट्रिंग। और ये देखिए ज़रा, आपको अगर आप लोग देख सकते हो, इमरान उसने शो करवा दिया जी। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वो शो करवाएगा, 4 से शुरू करेगा एक्चुअली। ठीक है, देखो ये इमरान और JAZ वहाँ तक उसने ख़त्म कर दिया की चीज़। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इन फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर में कहीं इस्तेमाल पड़े तो आप बता सकोगे सर जी मसले कोई नहीं, तो मैं मिनट लेंथ कर देना मैं है सर, तुसी मैं सब स्टिक मिनट पे लगाता हूँ, सारे अपर केस करने में मिनट लगाऊंगा मैं, है ना? तो ये इसलिए इन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि हमें वो फ्यूचर ज़रा चांस आवे। प्रिंट जी जी सर जी, वो स्ट्रिंग को एक मतलब जैसे आपने डिवाइड किया है
तो हमें ये ले नहीं सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर केस में करते कन्वर्ट। हाँ किया तो वो तो सर सिर्फ एक हम डिजिट किया ना, हम एक हाफ एक ये तो आपकी लॉजिक है भाई, ये तो अब पीछे कुछ नहीं रह गया ना। डॉट नहीं सर जी अपर केस टू अपर केस इतने ला दो, चलो तो 4 से तेरा अपर केस हो जाएंगे। ठीक है, अब साथ में आप चाहते हो कि अली इमरान भी शो करवाएं, तो वो भी हो सकता है। तो सर इसको सर ये डॉट का बड़ा चक्कर है सब, यानी कि कनेक्ट करने के लिए ना एक दूसरे को फंक्शंस को वो डॉट यूज होता है। हाँ, डॉट हमेशा फंक्शन कॉल करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको थोड़ी बहुत अगर प्रोग्रामिंग का पता हो तो जब भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसमें भी स्टूडेंट एस डॉट आगे फंक्शन कॉल करते थे, ये फंक्शन कॉलिंग है सारी। हाँ, ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। प्रिंट नेम डॉट और हम पढ़ें रिप्लेस, ये पढ़ा हुआ है रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस ऑल, ये क्या काम कर रहा है? रिप्लेस ऑल, इधर देखो ज़रा, पैटर्न ले रहा है और रिप्लेस ले रहा है। फ्रॉम, पैटर्न फ्रॉम, मैं ये कहता हूँ कि रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ इमरान है वहाँ लिख दो जी की अहमद। ठीक है जी, अब जहाँ उसको इमरान मिलेगा वहाँ पे अहमद कर देगा वो। इसका मतलब ये कि वो रिप्लेस कर देता है अली अहमद जाज़िब। ठीक है, सर ये अभी आपने ये सिलेक्ट करके ये अभी किया, वो कैसे किया आपने? नहीं दसना मैं कुछ नहीं किया कि मैं किया यार। तुम ए देखो, ए वहाँ ए मैं सिलेक्ट ए लिखा जी अहमद, शिफ्ट दबा के सारा सिलेक्ट किया, उस तो बाद शिफ्ट दबा के सिंगल कोट ए लाता। ठीक है, हाँ हाँ जो मर्जी चला लो। ठीक है, तो इसकी लगी ना समझ? तो उसने इमरान, और साथ में आप इसको इसकी लेंथ फाइंड करें तो शायद यहाँ पे डॉट लेंथ यहाँ पे लगा दो। वो तो फंक्शन लगाते जाओ भाई। ठीक है, 15 लेंथ भी उसने शो करवा दी। आगे इसके बाद भी कुछ लगता है तो वो भी लगा दो भाई। देखो जी, वो लेंथ के बाद वो क्या कर रहा है? अब लेंथ वो इवन है या ऑड है? मैं अगर ऑड लिखता हूँ बताएगा भाई इवन है या ऑड है, क्योंकि अब इंटीजर में आ गई ना चीज़। अब सर जो अली इमरान जाज़िब है वो रिप्लेस हो गया, जब न्यू को फंक्शन लगाएंगे तो फिर अली अहमद जाज़िब को करेगा टारगेट। क्या मतलब? मतलब कि अब तो हमने रिप्लेस कर दिया ना हम इमरान को अहमद से, तो वो जो हमने स्टार्ट पर की थी अली इमरान जाज़िब, वो रिप्लेस हो जाएगी अली अहमद जाज़िब से। रिप्लेस करने के लिए नहीं, अब जब हम न्यू फंक्शन लगाएंगे तो फिर वो अली इमरान जाज़िब को टारगेट करेगा या अली अहमद को टारगेट करेगा। उसकी वजह यह है कि ये एज अ प्रिंट में हमने शो करवाया, इसका स्कोप यहाँ पे है, जबकि नेम के ऊपर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, हम इस तरह कर सकते हैं कि दोबारा आप नेम लिख दीजिए। सर इसके नीचे एक दफा प्रिंट करवाइएगा, ठीक होगा सर। मतलब सर ये सिर्फ प्रिंटिंग में फंक्शन होगा, रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ नेम को एक लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा अब बताओ ज़रा, अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब नेम का क्या, नेम क्या आएगा? अब अली अहमद जाज़िब आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो लेटेस्ट वैल्यू को ही लेता है वो। अब लेटेस्ट वैल्यू सबसे लास्ट पे पड़ी हुई, अली अहमद जाज़िब शो गया। सो इस तरह से आप कर सकते हो फिर। लेकिन सर आप नेक्स्ट सही आपने वो नेम जहाँ पे लिखा वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा। कहाँ पे? वो पहले वो तो ऊपर हमने डिफाइन किया ये वाला नेम, पहले हमने लिख दिया। इसलिए हमने वेरिएबल नहीं लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब सर जी इसके इंडेक्स में रिप्लेसिंग हो गई है परमानेंट। हाँ, अब परमानेंट रिप्लेस हो गया। सर इसको एक दफा कंट्रोल जी कीजिएगा, आपने अभी जो किया। हाँ जी सर, अभी नीचे ये नेम अकेला प्रिंट करवाइएगा, एंड वाली लाइन इससे नीचे। अली इमरान जाज़िब। उसमें प्रिंटिंग के लिए जैसे वो लाइन किया तो वो ओवरराइड नहीं करेगा। ओवरराइड के लिए आपको उसके इक्वली रखना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि नाम जो है वो अब, मतलब एक्चुअली मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूँ। मैं देखो, ये मैंने सारा कर लेता हूँ जी, मैं कॉपी, और यहाँ पे लिखता हूँ जी ये, जब भी जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है। ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब कभी आपने सर्च किया हो, कभी आपने इस तरह किया हो,
ए प्लस बी इक्वल टू ए, कभी नहीं किया। हम कैसे करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, हमेशा इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लेफ्ट साइड पे कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। लेफ्ट या राइट है यार, राइट साइड है, ये हमारा राइट है जी सर। चलो राइट साइड पर वो स्टोर करता है, लेफ्ट साइड पर हाँ, लेफ्ट साइड पे हमेशा, नहीं गलत हो गया यार आप सामने ये बैठे हो उसके अंदर। भाई, सिंपल इज दैट कि लेफ्ट साइड पे हमेशा वो राइट साइड पे हमेशा ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और लेफ्ट साइड पे हमेशा असाइन करता है या स्टोर कर रहा होता है। सो अब हमने नेम इज इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन अब किसी न किसी के साथ इसको असाइन, अच्छा ऐसा ही करते हैं, कुछ नहीं करते। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं इसको हटा दूं, आई थिंक अब बताओ क्या रिजल्ट, एरर तो आया ही नहीं, एरर तो बताता हमें वो, अब क्या रिजल्ट, कुछ भी नहीं होगा। अली इमरान अली अहमद अहमद आ सर, अहमद है क्योंकि मिस कर दिया। नहीं इमरान ही है। रिजल्ट क्या आएगा, सर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड ही नहीं लिखा, तो प्रिंट कैसे करेगा? नहीं ये नीचे प्रिंट नेम लिखा हुआ है, सर, इसमें नेम क्या की जो आएगा, वैल्यू है ना वही आएगी जो ऊपर पड़ी जो ओरिजिनल है, वही आएगी। नेम की तो रीड नहीं आएगी, ओरिजिनल ही आएगी नेम की तो रीड, क्योंकि हमने असाइनिंग किया। असाइन नहीं किया ना हमने। जी सूफी साहब समझ आ रही है, मैंने लगा यार तो समझ नहीं आ रही तेनों, तो पुत्र तो बोलना फिर, पूछे यार, पूछे मार के। पूछ की समझ नहीं आ रही तेनों, तो फिर तू है ड्रामे कर रहे हैं तो मैंने हैं मजाक कर रहे हैं, मैंने शोरिया अहमद वाला है अब वाली अहमद जाजिब है। क्योंकि ओवर राइट होगी। अब उसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने, जो भी वैल्यू थी वो इसके बराबर कर दी। जल्दी से करके दिखाओ मुझे, इससे ना पंगे लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब हम नेम डॉट रिप्लेस कर दिया और एक दो मेथड और देखते हैं जो काम के हमारे कौन से हैं काम के। प्रिंट नेम डॉट, यहाँ पे देखो ज़रा, स्प्लिट कर लिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ इसकी भी समझ आ गया आपको, एंड्स विद की भी समझ, कंटेन्स भी कर लिया हमने। स्प्लिट यहाँ पे कहीं पड़ा था, ये स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं जी। ये क्या करेगा, सर इसका बेसिकली मकसद होता है तोड़ना। ऐसा भी क्या हुआ कि तोड़ना पड़ा दिल को, तेरा तो ऐसे खिलौनों से मन बहलता। रन पे क्लिक किया जी। शायरी के टेंशन ना ले, शायरी बहुत आती है मुझे। देखो जी, उसने तीनों को उसने तोड़ के अलहदा अलहदा डाल दिया जी। सर ये फंक्शन खत्म कर देंगे, ये नहीं सही। एक और काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब क्या करते हैं जी, आप सर इधर स्पेस नहीं आएगी, सारों को उसने स्प्लिट कर दिया। अगर मैं स्पेस नहीं डालता तो वो स्पेसिस चेक करता है कहाँ कहाँ स्पेसिस हैं, वो स्पेसिस के हिसाब से स्प्लिट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी क्या, फॉर एग्जाम्पल आई ए करता हूँ ए, अब क्या करेगा, क्या ए है? जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ वो स्प्लिट कर देगा। ये तो गायब ही हो गया। ए गायब हो गया ना, उसको स्प्लिट कर दी ना उसने, उस एरिया को उसने तोड़ दिया। सूफी समझ लगी क्या काम करता है स्प्लिट? ये बताओ, ये इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका सबको, क्योंकि मैंने कोई भी उसमें उसको नहीं बताया कि किस हिसाब से स्प्लिट करो, सो दैट्स वाई उसने सारे को अलहदा कर दिया, ठीक है। पर इंटरनेट उसके लिए हो, कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ क्या कह रहे हो? सर तो- ये कॉमास बनाना है, फिर क्या करेगा? फिर तो एरर देगा, कोई ना कोई पैटर्न चाहिए उसको यार। अच्छा एक मिनट रुको, सर ये डबल स्पेस। इंटरनेट साहब जो है वो इस टाइम पे कहीं खाने पीने गए हैं कुछ, सो उसका इंतज़ार। अच्छा जी, अब ये क्या रिजल्ट देगा, हर एक को अलहदा अलहदा
स्प्लिट कर देगा विद स्पेसिस। देखो स्पेस को भी उसने 2 स्पेसिस दे दी। अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, मैं एक स्पेस ए वा, दूसरी स्पेस ए वा, स्पेस को भी उसने स्प्लिट कर दिया। पी लिख दिया जी, उसको पी है ही नहीं, पी है ही नहीं, उसने स्प्लिट ही नहीं किया। ठीक है, और अगर स्पेस लिखता हूँ तो स्पेस उसको मिलेगी, उसको पैटर्न मिल गया। सो उसने जहाँ जहाँ स्पेस थी वहाँ वहाँ उसको अलग-अलग उसने कर दिया। कॉम मतलब ये कि वह कॉम में लगा रहा है, जहाँ स्पेस मिल रही वहाँ कॉमा, जहाँ उसको पैटर्न मिल रहा है कॉमा। सर जहाँ आपने पी लगाया था सर, उसकी आउटपुट में शो कर रही थी। क्या मतलब? सर पी लगाया था, आउटपुट शो नहीं कर रही थी। करवाई शो, उसको पैटर्न मिला ही नहीं तो उसने वैसे ही शो करवा दिया भाई। देखो जरा, अली इमरान जाज़िब कोई कॉमा शॉमा कहीं नहीं लगाया उसने। इसमें एक चीज़ आई है, ये ब्रैकेट्स आई है, ये क्यों? इसीलिए स्प्लिट, एक मिनट, स्प्लिट डॉट ज्वाइन, आ गया, ठीक हो गया। नहीं सर जी, वो क्यों है? एक्चुअली में ये है कि स्प्लिट क्या करता है वो, क्योंकि स्प्लिट का काम क्या है, वो उस एरे उसको पूरे को एरेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कि अगर आपको मैं समझाऊं कि आपने एरेज के जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे ना एरेज के ऊपर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। पर अभी आपको क्या कर रहा है स्प्लिट, वो किस बेस पे कर रहा है। अली इमरान जाज़िब लिखा, उसने हर इंडेक्स में एरे की वैल्यू चेक की कि 0 1 2 सारों को उसने स्प्लिट कर दिया इंडेक्स वाइज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जहाँ तक मिले, क्योंकि उसने एरे में कन्वर्ट करना है। और उसने हर इंडेक्स पे चेक करना है कि क्या इस इंडेक्स पे जो स्प्लिट का पैरामीटर दिया था, वो जो पैटर्न दिया था, स्पेस लगाई नहीं लगाई, पी लगाया 9 लगाया, कहीं उसको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ उसको इंडेक्स में मैच हो रहा है एरे के अंदर, वहाँ वहाँ वो चेंज कर देगा। ठीक है, सो इसीलिए जब हमने ये लगाया था तो उसने उसको एज अ एरे की फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम साथ में उसे कहा कि जब आपने स्प्लिट कर दिया है, जब स्प्लिट करने के बाद दोबारा आप क्या लिखो, ज्वाइन लिख दोगे, तो फिर से दोबारा से उसको दोबारा जोड़ के एक ही चीज़ बना देगा, ज्वाइन कर देगा हर चीज़। देखो अली इमरान जाज़िब, अली अहमद जाज़िब फिर आ गया पैरामीटर्स में वो लिखिएगा अली पूरा यहाँ पे, जी, अली लिख दिया जी, अली खा गया जी वो। क्या चीज़? क्योंकि हमने ज्वाइन कह दिया है, ये ज्वाइन हटा दो तो फिर ये नहीं आएगा। नीचे करेगा प्रिंट नेम डॉट जॉइन, फिर वो स्ट्रिंग को कर देगा जॉइन। अच्छा, एक मिनट, अस्सलाम, ओके ब्रो। सो हमारे पास क्या होगा जी, उसने क्या कर दिया जी, स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट के बाद अगर हम दोबारा डॉट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसको दोबारा अपनी असल हालत में, हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर कोई यारी तो नहीं है। ठीक है, प्रिंट नेम डॉट जॉइन लिखिएगा। ओके, तो मैं इसको रहने दूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट नेम क्या कर रहा है ये, इसमें उसको पता ही नहीं है। वो आप नेम वाले स्ट्रिंग को करना है क्या, ही इसका मतलब ये है कि वो स्प्लिट तभी कर रहा है जब उसको कोई एरे मिल रहा है, ज्वाइन तभी कर रहा है जब वो एरे मिल रहा है उसको, एरे के बगैर वो नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, और मैं यहाँ पे करता हूँ जी, लिस्ट जे इक्वल टू, ऐसा करता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, और अगर मैं अब करता हूँ जे डॉट, ठीक है, इसको मैं, इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, या तो इंटीजर दे लो या स्ट्रिंग दे लो, और जब ABC लिखनी है तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको चला के हम देखते हैं,
ABCJ। सो क्या मतलब इसका कि ज्वाइन का फंक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, जहाँ पे अरेज चल रही होती हैं। सो अरेज के ऊपर हमारा बहुत लंबा एक फ्यूचर में एक टॉपिक आने वाला है, सो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कौन सी टाइप है? कौन सी, लिस्ट। ये आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा ठंड रखो। फिर स्ट्रिंग कर लिख देना, लिस्ट की जगह। लिस्ट की जगह स्ट्रिंग लिख दूँ यहाँ पे? अरे एक टाइप नहीं, ये अरेज है। फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर लिस्ट एरे है ही नहीं, मतलब है लेकिन नाम बदल दिया उन्होंने, एरे की जगह लिस्ट कर दिया बस। नहीं सर जी, उसमें तो होता था ना कि अरे की डेटा टाइप भी देते थे। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं देनी पड़ती। अभी आप कल देखिएगा, कल कोई डेटा टाइप नहीं देते हम, अनेवा काम चलेगा, कोई डेटा टाइप ना दो, चल जाएगा आप ही। ये लिखने से सर जी करके देखिए। नहीं, कल करना। अच्छा जी, इसको दोबारा से सारा कुछ मैं कोड आपको कर देता हूँ फॉरवर्ड, ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C, और इसको एक बार फिर से सारा कुछ डिलीट करो, फिर से करके दिखाओ मुझे। हाँ जी बेटा जी, करो 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 जल्दी से, अभी नए नए हो ना, अभी चीज़ें दिमाग में बिठाओ, आहिस्ता आहिस्ता फिर तो 10-10 घंटे कोडिंग करनी है। लैपटॉप पे बैठने की आदत बनाओ पहले, फिल्मों वास्ते नहीं, चलिए हम सारा दिन लैपटॉप पे ही होते हैं। फिल्म वही ना, फिल्मों के लिए नहीं। कोड मैंने सारा फॉरवर्ड कर दिया भाई।